गारंटी है ना था संतोष भाई कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, आय हम किसानों की दुगनी कर देंगे, सभी को पक्का मकान देंगे, खाते में 15-15 लाख रुपया लाएंगे। यह सब उनका क्या था? गारंटी था ना। बात समझ कर चुकी है कि आपकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, आप वारंटी लायक भी नहीं है। गारंटी के बाद तो छोड़िए, वारंटी क्या होता है कि जो चीज खराब हो जाता है उसको बना के फिर वापस हो जाता है। इनका गारंटी क्या, वारंटी लायक भी नहीं है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ। आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आमने सामने की इस एपिसोड में आज हम बैठे हुए हैं पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक जी के साथ में। अभी मुद्दा गर्म है और साथ में मौसम भी गर्म है। आप देख रहे होंगे तापमान बढ़ा हुआ है, जिसमें झारखंड का अगर आप नाम लेते हैं तो अनायास ही आदमी पलामू लोकसभा क्षेत्र का नाम याद आता है। पलामू लोकसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जैसे लोग बात करता है कि नहीं जो केंद्र में रहेंगे वही अगर यहाँ पे सांसद रहेंगे तो बहुत सारा चीज़ विकास भी होगा। सर, मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, शायद जनता को शायद पता ना हो। एम्स का आप ये कह सकते हैं कि ढिढोरा पीटा जा रहा है, तो एम्स का यहाँ पे ज़रूरत भी था, पलामू में बनना भी चाहिए था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक यहाँ से एम्स उड़ करके और धनबाद पहुँच गया? सर नहीं, सबसे पहले तो संतोष भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि लोकसभा, पलामू लोकसभा के अंतर्गत जो समस्या आज से 10 साल पहले जो था, आज भी 10 का 10 है। जनता अब जान चुकी है कि मोदी जी के फेस पर वोट अब नहीं मिलने वाला है। पूरा देश परिवर्तन की हवा में बह रहा है। हमारे जो वर्तमान में सांसद हैं आदरणीय बी डी राम साहब, जो 10 सालों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए, मगर दुखित इस बात का होता है कि आज तक उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया एम्स पलामू में स्थापित हो। ये कमजोरी उनका दिखता है। एम्स क्यों गया देवघर? क्या निशिकांत दुबे से ज़्यादा आप पावरफुल में नहीं थे क्या ऊपर? क्या आप पलामू के लिए आवाज़ नहीं उठाना था एम्स के लिए? और तो और संतोष जी, वंदे मातरम ट्रेन पहला रूट चार्ट देख लीजिए कि पलामू होके जाएगा। सबको खुशी लगा, हम भी धन्यवाद देते हैं कि निश्चित रूप से। मगर ऐसा क्या हुआ? तो आपने पलामू लोकसभा को गिरवी रखने का काम किया और हमारा जो ट्रेन था, हमारे रूट से जो जाने का काम था, वो बिहार के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उधर से रूट बनाया गया। पलामू की जनता खड़ा होके जाएगी और उन लोग बैठ के जाएंगे बनारस। ये दुर्भाग्य है। और तो और केंद्र सरकार की जो योजना आया अग्निवीर, बड़ा दुख होता है। संतोष भाई, आप भी इस क्षेत्र से हैं, निश्चित रूप से जब सवेरे आप उठते होंगे, हमारे नौजवान भाई सड़कों पर कसरत करते हुए, दौड़ते हुए, क्यों? शहर में नौकरी लेने के लिए, सीआरपीएफ में और सभी बटालियन में नौकरी प्राप्त करने के लिए। मगर एक षड्यंत्र के तहत केंद्र की सरकार ने अग्निवीर लाया। कौन? कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों के लिए, 4 से 5 वर्षों के लिए। अरे, और 22 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो मेरा कहना है कि आज के डेट में शादी हो रहा है 30 से 32 साल में लोगों का, एक एवरेज निकालिए, और उससे पहले ही रिटायर कर देना चाहते हैं और उसके बाद उनको कुछ मिलना नहीं है। तो सुरक्षा का कहाँ रहा? और मैं निश्चित रूप से बोल रहा हूँ, जिस प्रकार इस समय पलामू लोकसभा में इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार ममता भूया जी, जिस प्रकार लोगों के बीच में जो रुझान आ रहा है, निश्चित रूप से सब उनके पक्ष में है। और ये पलामू लोकसभा जो क्षेत्र है इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार विरोध है बी राम जी का, उनके कार्य नहीं करने के चलते विरोध है। बहुत से क्षेत्रों में आज तक उनको कोई देखा नहीं है। एक योजना और चला था केंद्र सरकार के द्वारा कि कोई गांव को
गोद लेना था। गोद लेना था। इन्होंने भी लिया था एक गांव का गोद। वो पाटन में किशनपुर गांव पड़ता है सर। जो कल परसों आने वाले हैं बाबूलाल मरांडी, वही गांव में, उस गांव का स्थिति और परिस्थिति पूछिए तो माननीय सांसद बीडी राम साहब का, कि आपने जो गोद लिया था जिस गांव को, उस गांव का क्या स्थिति है। सिर्फ ढिंढोलना पीटने का काम है। जनता जान चुकी है, जनता पहचान चुकी है, और जनता की मूलभूत समस्याओं पर इस बार चुनाव हो रहा है, ना कि भावनाओं पर। भारतीय जनता पार्टी या देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भावनाओं पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, भावनाओं को टच करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये चीज हम बोलना चाह रहे हैं कि क्या स्थिति और परिस्थिति है। दुख इस बात का है, आप देखिए जितने भी सभाएं हो रही हैं, देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कितने भी बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनके लफ्ज़ों से ना बेरोजगारों के बारे में बात हो रहा है, ना महंगाइयों के बारे में बात हो रहा है, ना महिलाओं को सुरक्षा करने की बात हो रहा है, ना किसानों की आय दुगनी की बात हो रही है। किसी प्रकार कोई बात नहीं हो रहा। बात क्या हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सर आपको मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि कांग्रेस जो मैनिफेस्टो लाई है सर, हमको लगता है कि जितने लोग पहले मैनिफेस्टो को नहीं पढ़ते होंगे, अभी जितना चर्चा हमारे आदरणीय मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। शुरुआत में जो चर्चा हुआ आपका महालक्ष्मी योजना को, जिसको कुछ और मुस्लिम लीग का नाम दिया गया, पहला चीज़ ये। दूसरा फिर ये आया कि आपकी संपत्ति को कांग्रेस बांटना चाहती है। जैसे अगर आपके पास 2 घर है तो एक घर कांग्रेस आपको किसी और को दे देगी। फिर प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक और बताया गया मंगलसूत्र। तो अभी का जो दौर है ना सर, सोशल मीडिया का दौर है, तो मेरे जैसे लोग पोस्टमार्टम कर दे रहा है कि सच्चाई क्या है। और यही वजह है कि आपके पार्टी का जो मैनिफेस्टो है सर, जो पहले जो 2% पढ़ते होंगे ना सर, अब वो 20% पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। उसके पीछे कारण क्या है कि सही में जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो सच्चाई क्या है। तो सर आपका तो खुला प्रचार हो रहा है सर। देखिए संतोष जी, आपके सवाल में ही जवाब था। यानी आज के डेट में देश के प्रधानमंत्री के भाषणों को अब विश्वास लोग नहीं कर रहे हैं, उनके वादाओं पर अब लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये तो है। और हमारे जो मैनिफेस्टो जो लॉन्च हुआ, जो घोषणा पत्र लॉन्च हुआ, जन जन के नेता, हम सभी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं हुआ। वो जब पद यात्रा में निकले, लोगों के भावनाओं को जाने, लोगों के समस्याओं को जाने, उनका वो मैनिफेस्टो है, लोगों का मैनिफेस्टो है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी उसको आपके बीच में रखने का काम किया। लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और तो और जब से वो घोषणा पत्र आया, तब से देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों का नींद उड़ा हुआ है। क्योंकि जो घोषणा पत्र है, ये लोगों को जो वादा करते हैं कांग्रेस पार्टी, जो गारंटी देती है, उस गारंटी पर अमल होता है। और मोदी जी का गारंटी क्या है 2014 और 19 में, किसी से छुपा हुआ ना। गारंटी है ना था संतोष भाई कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, आय हम किसानों की दुगनी करेंगे 2022 तक कर देंगे, सभी को पक्का मकान देंगे, खाते में 15-15 लाख रुपया लाएंगे। ये सब उनका क्या था, गारंटी ये था ना। तो अभी योजना 2045 चला गया है सर। तो 45 का वेट कीजिए ना सर। नहीं, तो वही तो बोल रहे गारंटी। तो गारंटी का मतलब क्या होगा, अब 45 तक वेट करेंगे। 2014 में जो आपने वादा किया था, जो वादा मतलब गारंटी। आपसे मैं वादा कर रहा हूं कि ये हम फुलफिल करेंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। उनकी सरकार भी आई 14 में, उनकी सरकार भी आई 19 में, मगर कोई गारंटी धरातल पर नहीं दिखा। और तो और जब भारतीय जनता पार्टी की जब पोल खुलने लगा, तो इन्हों आनन फानन में इस गारंटी को हटा के फिर डमरू एक गारंटी ले रहे हैं कि मोदी क्या गारंटी, मगर ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि 14 में और 19 में जो वादा किए थे उसका गारंटी का क्या हुआ। मगर देश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। वो आपको कर्नाटका में, तेलंगाना में और छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ हमारी सरकार थी, जो हम लोग वादा किए थे उसको हम लोग फुलफिल किए। और उसका उदाहरण इस प्रदेश का भी है। प्रदेश में महागठबंधन की सरकार है, जेएमएम कांग्रेस राजद मिलकर सरकार चला रही है। निश्चित रूप से देश प्रगति की ओर है।
सर एक चीज़ हमको जानना है जो मेरे अंदर में बहुत जो सवाल खड़ा आ रहा है कि 10 साल से मैं सत्ता में हूँ बिल्कुल। और तो मैं अपनी उपलब्धि न गिना करके मैं अपने विरोधी पार्टी को उपलब्धि क्यों गिना रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है? कोई मुद्दा नहीं है इनके पास ना। देखिए, पहला फ्रेज जब हुआ जी वो चला, दूसरा फ्रेज का जब चुनाव हुआ तो मंगलसूत्र और क्या क्या बातों को लाए, और एक क्या बोला जा सकता है, षड्यंत्र कर जाते कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कि आपके संपत्ति को इन लोग बांट देंगे। कहाँ बोला गया? बस इनका यही है कि भ्रम फैलाने के लिए। आज प्रधानमंत्री जी का जब भाषण सुनते हैं तो हमारा बड़ा दुख लगता है कि किस प्रकार और किस स्तर का भाषण दे रहा ये देश का प्रधानमंत्री। हम लोग ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर क्या किया जाए। वो अब जनता जान गई है कि अब भावनाओं से जनता को नहीं आप बरगला सकते। जनता समझ कर चुकी है कि आपकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, आप वारंटी लायक भी नहीं है। गारंटी के बाद तो छोड़िए, वारंटी क्या होता है कि जो चीज़ खराब हो जाता है उसको बना के फिर वापस हो जाता है। इनका गारंटी क्या, वारंटी लायक भी नहीं है। सर ये पहला मतदान से पहले मामला आया था 400 पार का, ठीक ना। दूसरे फिर जब पहला मतदान जैसे ही खत्म हुआ फिर आया मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग की कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। जैसे ही दूसरा मतदान हो चुका है सर, दूसरे चरण का, तीसरे चरण के मतदान से पहले एक स्टार्ट हो गया है, एक जिन निकला है सर, और उस जिन का नाम है सर विरासत कर। ये सर विरासत कर है क्या सर? ये तो देश के प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि किस प्रकार ये लोगों को कह रहे हैं मंगलसूत्र, विरासत कर और मुस्लिम लीग को लेके संपत्ति का बंटवारा, ये सब मुद्दा होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि आपने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिए। आपको ये बताना चाहिए कि कितने खेतों में जल गया। आपको ये बताना चाहिए कि किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई। आपको ये बताना चाहिए कि महंगाई कम हुआ कि नहीं हुआ। आज मध्यम वर्ग परिवार तहीमाम कर रहा है इस महंगाई से। इस पर बात करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, मगर देश के प्रधानमंत्री आज भी भावनाओं पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा के चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुद्दा पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अगर मैं इस घर का मुखिया हूं तो हम घर के प्रगति का बात करेंगे, ना कि घर में एक भाई को दूसरे भाई को लड़ाने का काम करेंगे। एक मुखिया का काम वही होता है। तो उसी प्रकार जब देश ने आपको चुनकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपको स्थापित किया तो देश को प्रगति करने के लिए आपको बात करना चाहिए था। लोगों के बीच में आपने विकास पर वोट मांगना चाहिए था। आज भी आप अपने विकास पर वोट नहीं मांग रहे क्योंकि आपने कोई विकास किया नहीं है, सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। मगर जनता जान चुकी है, जनता पहचान चुकी है, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जा रहा है। और झारखंड में 14 के लोकसभा जो 14 सीट है लोकसभा का, उसमें इंडिया गठबंधन प्रथम लड़ाएगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन सर हमको जहां तक लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो गलत क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वो गलत बोलते हैं, क्योंकि जनता को अब वही सुनना है। जनता को न रोजगार से मतलब है, पहला चीज़, न उन्हें स्वास्थ्य से मतलब है, न उन्हें शिक्षा से मतलब है। अगर उन्हें वो मतलब रहता तो सारे लोग काउंटर सवाल करते सर। आज भी देखिए सर, प्रधानमंत्री के बात पे कोई काउंटर सवाल नहीं करता, और जो सवाल करते हैं वो देशद्रोही होते हैं सर। नहीं, ये चीज़ आप जो बोल रहे सही। पहले का बात और अभी में बहुत फ़र्क है संतोष जी। पहला चरण दूसरा चरण का जब चुनाव खत्म हो गया है तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण सबका होश उड़ चुका हुआ है। आप उसका परिणाम देखिएगा, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और झारखंड में, इस सब प्रदेशों में इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा कर रहे हैं। और रहा 400 का पार का जो नारा आप बोल रहे हैं, तो क्या सर उसी के लिए 400 पार का नारा बंद हो गया क्या सर? हाँ, वो सब देखिए, 400 पार का नारा इन लोग का ऐसी है, स्लोगन चलता है। एक बार चला क्या, अब की बार इसकी सरकार, अब इन लोग स्लोगन चला रहे हैं, अब की बार 400 पार, बहुत हुई महंगाई। इन लोग स्लोगन पर, हम क्या बोले, भावनाओं पर खेलना चाहते हैं। मगर स्थिति क्या है, देखिए 2019 में इन लोग बहुत अच्छा किए थे ना। अब जब 100 में 100 आ गया, उस समय आपको 400 पार नहीं हुआ तो आपका तो गिर रहा है, प्रत्येक दिन रेशियो गिर रहा है। आज के दिन में वोट हो जाता है, आज के दिन में तो हमको नहीं लगता कि 150 पार होंगे।
ये सच्चाई बता रहे हैं। और हमको बड़ा ये लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री जब सभा करने आएंगे पलामू और चतरा में, तो यहाँ की जनता को क्या बोलेंगे, ये हम सोच रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग अभी मॉर्निंग में हम थे सदर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में। ममता भूया जी का बहुत अच्छा रुझान है, इंडिया गठबंधन हम लोग निश्चित रूप से जीत रहे हैं। और तो और हम लोग लोगों के बीच में जब जा रहे हैं तो जो रोष देख रहे हैं इस वर्तमान सांसद का, तो निश्चित रूप से उनकी माने खलबली मची हुई है बीडी राम साहब को। उनको पता है कि इस बार देश यहाँ पर नहीं होगा, गंगा पार उनको जाना होगा, उनको जाना होगा, निश्चित बता रहे हैं। जनता पूछेगी, अभी डोर टू डोर कैंपेन जब शुरू होगा, जब प्रचार जब तेजी आएगा, तब उनसे जनता पूछेगा। बहुत जगह विरोध भी हो चुका है, बहुत गांवों में जो प्रवेश किए तो वह बहुत विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्रीप एयर कंडीशन में बैठ कर बड़े बड़े बातें कहकर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फेस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप बोलते हैं कि हमको कुछ करना नहीं उनके नाम पर। कब तक? 10 साल हो चुका है, अब जनता जान चुकी है। अब वक्त आ गया है, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में बनने जा रहा है, मैं आपको वादा कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।